अब तक हमने देखा कि जो लड़कियां सिया को परेशान करने के इरादे से उसके पास आई थीं, सिया ने उन्हें अच्छा सा सबक सिखा दिया। पर इस दौरान उसके यूनिफॉर्म पर थोड़ा पानी गिर गया था और अभी आधे लेक्चरर्स बाकी थे। तभी वहां पर बैठी एक लड़की उसे मदद ऑफर करती है। सिया भी उसकी मदद एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। वह लड़की और सिया हॉस्टल की ओर जा रहे थे। चलते वक्त सिया अपना हाथ उस लड़की की ओर बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम सिया है, BBM फर्स्ट ईयर, न्यू स्टूडेंट। उसकी बात सुनकर वह लड़की भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके साथ हैंडसेट करते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम रूपसा भौमिक है, मैं BCS फर्स्ट ईयर में हूँ और यही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली कोलकाता में रहती है। उसकी बात सुनकर सिया ने कहा, अच्छा। फिर ऐसे ही चलते हुए वह दोनों बातें करने लगती हैं। पहले सिया रूपसा से डर रही थी, पर जैसे जैसे उनकी बातें हुईं, रूपसा को यह बात समझ आ गई कि सिया एक अच्छी लड़की है जो उसके साथ जैसा बर्ताव करती है वह सामने वाले के साथ भी कुछ वैसा ही करती है। इसीलिए धीरे धीरे उसका सिया को लेकर डर कम होता गया और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। बातें करते करते कब वह हॉस्टल तक पहुंच गए पता ही नहीं चला। वार्डन मैडम को सारी सिचुएशन बताकर रूपसा सिया को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अलग सा आकर्षण था। उस कमरे में 2 सिंगल बेड रखे हुए थे, साथ ही 2 स्टडी टेबल और 2 अलमारियां रखी हुई थीं। यह कमरा 2 लोगों के लिए था और इसे बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखा गया था। जब से हॉस्टल में आई थी वह वहां की हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वह हॉस्टल को देखकर अपने पिछले जन्म की यादों में गुम हो गई थी। पिछले जन्म में सिया पहले तो रावण मैंशन से आया जाया करती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उसे वहां रहने का मन नहीं था। इसीलिए उसने अपनी दादी जी से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर रहने के लिए दादाजी को राजी किया था। उस समय सिया बहुत अर्जेंट बेसिस पर वहां पर आई थी और उस वक्त लगभग सभी कमरे ऑक्यूपाइड थे, पर दादाजी के कहने पर उसके लिए एक रूम अरेंज कर दिया गया था और वह पूरा रूम सिर्फ उसके लिए था। इस पूरे कमरे को सिया ने अपनी दुनिया बना लिया था। जब से वह रावण मेंशन गई थी वह खुद को यह बात समझा रही थी कि यह घर उसका है, यह परिवार उसका है। बस कुछ गलतफहमियां हैं, इस वजह से यह दूरियां हैं। पर यह दूरियां कभी खत्म नहीं हुई थीं। लेकिन यहाँ आकर उस कमरे में रहकर सिया को एक अपने घर जैसी फीलिंग आने लगी थी। वह उसका कमरा था, या का जहां से उसे कोई निकाल नहीं सकता था। वह वहां जैसे चाहे वैसे रह सकती थी। कोई उसे ना रोकता, ना टोकता, ना उसकी हरकतों के लिए उसे जज करता। वह अपनी यादों में खोई हुई थी कि रूपसा उसे एक हेयर ड्रायर लाकर देती है, तो सिया हेयर ड्रायर की मदद से अपने स्कर्ट, ब्लेजर और शर्ट को सुखा देती है। उसके बाद थोड़ी देर कमरे की सभी चीजें देखने के बाद जब उनका ध्यान समय पर जाता है तब उन्हें एहसास होता है कि ब्रेक टाइम लगभग खत्म हो गया है। इसीलिए दोनों जल्दी जल्दी वापस अपनी क्लास के लिए भागने लगती हैं। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लिया था। दोनों ही एक दूसरे को अच्छे दोस्त मानने लगे थे। वह कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बस कुछ मिनट बात करने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत पहले से जानते हैं, या हमारा उनका एक अलग ही कनेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही उन दोनों के साथ हुआ था। दोनों जल्दी जल्दी वापस अपनी क्लासरूम वाली बिल्डिंग के पास आते हैं और अपनी अपनी क्लासेस के लिए चले जाते हैं और बाद में एक दूसरे को कॉल पर बात करने और जल्दी मिलने का बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब तक सभी को पता चल गया था कि जैसे अंजलि सिया को परेशान कर रही थी और सिया ने बस कुछ ही मिनटों में उसे अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। इसीलिए काफी लोगों के सामने उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि सभी थोड़े बहुत तो अंजलि की हरकतों की वजह से उससे अपसेट थे। सिया और रूपसा दोनों ही जल्दी अपनी मेन बिल्डिंग जहां पर उनके क्लासेस हैं वहां आती हैं। एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करने के बाद
अपने अपने क्लासरूम में चली जाती हैं। अब तक की खबर पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी कि कैसे सिया ने बस कुछ ही मूव में अमीरजादी अंजलि की अक्ल ठिकाने लाकर रख दी। सियानी सबकी नज़रें और बातें भी सुनती हैं, पर उस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं और फिर तुरंत एक के बाद एक लेक्चर शुरू हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर होने के बाद जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर जाते हैं, सिया अपना बैग लेकर क्लासरूम से चली जाती है। जैसे ही गेट के बाहर कदम रखती है, उसकी नज़रें घूम जाती हैं। दूर उसे बजाज फैमिली की एक कार दिखती है, जो दिखने में एक नॉर्मल कार थी, पर सिया को पता था कि उसकी कीमत बिलियंस में होगी। सिया और आगे बढ़ती है तो वहां पर खड़ा बॉडीगार्ड उनके लिए दरवाजा खोलता है। सिया अंदर बैठती है, पर इस बार वहां पर मानव नहीं था। यह देखकर कार चला रहे ड्राइवर अंकल उसे कहते हैं, मैडम, आज साहब नहीं आ पाएंगे, वह बहुत बड़ी मीटिंग में हैं। उन्होंने ही मुझे आपको यहाँ लेने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनने के बाद सिया बस हाँ में सिर हिला देती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। थोड़ी देर बाद घर पहुंचकर हर रोज की तरह पहले अपने रूम में जाकर फ्रेश होती हैं, फिर नीचे आकर लीला जी के साथ बातें करती हैं और फिर अपने कमरे में जाकर अपने लैपटॉप पर हमेशा की तरह कुछ करने लगती हैं। लगभग डिनर के समय पर एक सर्वेंट आकर उसे खाने के लिए बुलाता है। वह उससे पूछती है, क्या मानव आया? जिस पर सर्वेंट ना में सिर हिलाता है। तो सिया कहती हैं, ठीक है, उनके आने के बाद हम एक साथ डिनर कर लेंगे, अभी मुझे भूख नहीं। उसकी बात सुनकर सर्वेंट नीचे चला जाता है और लीला जी को बताता है। यह सुनकर लीला जी थोड़ी देर इंतजार करती हैं, फिर सिया के कमरे में जाकर सिया को बता देती हैं कि आज मानव की फॉरेन क्लाइंट के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग है, इसीलिए शायद वह बहुत देर से आएगा। इसीलिए तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, जितनी भी भूख हो, पर खाना खा लो। रात के समय खाली पेट नहीं सोचना। उनके बहुत बार बोलने की वजह से सिया 2 निवाले खाती हैं और फिर बस बोलकर अपने रूम में चली जाती हैं। वह पहले ही कुछ सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, और अब जब वह अपने सामने सुबह की बात मानो को न देखकर, पता नहीं क्यों उसे एक अलग ही चिढ़ हो रही थी, झुंझलाहट हो रही थी, जिसकी वजह से खुद को बहुत तेज बनाने के बाद, अलग अलग रीजन देखकर, अपने मन को बहलाने के बाद आखिरकार उसका मन थोड़ा शांत हुआ और वह सो गई। रात के करीब 2:02:30 बजे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक काली परछाई रूम के अंदर दाखिल होती है और सिया को देखने लगती है। वह उस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह एक बड़े से पिल्लो को हक करके सो रही थी। सिया को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए कमरे में हमेशा एक छोटी सी लाइट चालू रहती थी। आज भी चालू थी। उसकी वजह से निकल रही हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। वह काली परछाई धीरे धीरे सिया के बिस्तर के पास पहुंचती है। थोड़ी ही देर में सिया के बिस्तर के एकदम नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। वह अपना एक हाथ सिया की ओर बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे हाथ सिया के चेहरे की ओर बढ़ने लगता है। इन सब से बेखबर सिया शांति से सो रही थी। वह हाथ आगे बढ़ाकर सिया के चेहरे पर आ रहे बालों को हटाती है और उसे प्यार से थपथपाती है। उसके बाद ब्लैंकेट को उसके ऊपर अच्छे से उठाकर इसी टेम्परेचर को अच्छे से सेट करके कर्टन्स ठीक से लगाने के बाद एक नज़र वह सिया को देखती है और उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए बोलती है, गुड नाइट डार्लिंग। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारे मानव बाबू थे, जो अपने ऑफिस से बहुत देर से घर आए थे। आज उनकी बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से उन्हें लगातार कई घंटों तक फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने पड़ गए थे और इसी के चलते उन्होंने सिया को लंबे समय तक नहीं देखा था। इसीलिए जैसे ही घर आते हैं, सबसे पहले सिया को देखने के लिए उनके कमरे में आते हैं। उसे देखने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह मानव और सिया डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बस फर्क इतना था कि जो मैं हमेशा बिजनेस सूट में 3 पीस सूट में वहां बैठा करता था, आज वह एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में बैठा हुआ था, और वही सिया ने अपना क्यूट पांडव प्रिंट वाला वाइट कलर का नाइट सूट पहना हुआ था।
जिसमें एक शॉर्ट और एक शर्ट थी। दोनों शांति से ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। दोनों कहने की वजह सिया बोल सकती हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ना ही आज नाश्ते में उबली हुई सब्जियां थीं, ना ही कोई हेल्दी चीज़ों के नाम पर घास फूस। आज बना था सिया का फेवरेट ब्रेकफास्ट, वह भी बहुत सारे मसाले और बटर के साथ। इसे बड़े ही चटकारे लेकर एंजॉय कर रहे थे। आज यह सब इतना इसलिए था क्योंकि आज संडे था, पर दोनों ही आज फ्री थे। इसीलिए मानव ने आज सिया को थोड़ी छूट दी हुई थी, जिसका सिया पूरा फायदा भी उठा रही थी। ब्रेकफास्ट करते हुए सिया एक पराठे का टुकड़ा अपने मुंह में डालती है और फिर कुछ सोचते हुए मानव को देखती है। फिर बड़े ही प्यार से एक पराठा उठाकर उसके पेट में रखती है। उनके ऐसा करते ही मानव उसे देखने लगता है, तो सिया उसे देखकर कहती हैं, अरे तुम भी खाओ, देखो कितना टेस्टी है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता सकती हूँ, तुम जो यह सूखी पत्तियां खाते हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा टेस्टी है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक दे रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मानव उसे घूरता है और फिर उस पराठे को देखता है, क्योंकि सिया ऐसी थी कि वह सब कुछ शेयर कर सकती थी, लेकिन उसकी फेवरेट खाने की चीजें वह कभी शेयर नहीं करती थी। और अगर वह ऐसा करे तो जाहिर सी बात है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। मानव उसे देखता है और कहता है, ज्यादा यहाँ वहां की बातें मत करो और बातें घुमा मत, सीधा सीधा बताओ कि क्या काम है या क्या चाहिए। जिसकी बात पर सिया उससे आंखें चुराते हुए कहती हैं, क्या यार, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मैंने इतना बड़ा दिल करके तुम मेरा फेवरेट पराठा दिया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हें लगता है हमें किसी चीज के लिए तुम्हें यह सब कर रहे हो? मुझे नहीं लगता। खड़ूस, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। खड़ूस, आज तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। मैं तुमसे बहुत 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 नाराज हूँ। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? या अपने नौटंकी आंखें और कंटिन्यू करके। उससे पहले मानव बोलता है, अगर तुमने अगले 3 सेकंड में यह नहीं बताया कि तुम्हें क्या कहना है, तो भूल जाना कि मैं कुछ कर लूंगा। अभी यह सोच लूंगा। उसकी बात सुनकर सिया सामने देखती है और किसी रोबोट की तरह एक लाइन में फटाफट बोलती है, मुझे कोलाज की हॉस्टल में रहना है। और फिर धीरे धीरे अपनी मुंडी झुकाकर वह मानव को देखने लगती है, जो उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। उसकी हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, जिस वजह से नस साफ देखी जा सकती थी। उसे ऐसा देखकर एक पल के लिए सिया डर के मारे अपना सिर नीचे किए हुए बैठी थी। उसकी पकड़ अपने चम्मच पर बहुत टाइट हो गई थी। वही आसपास खड़े सभी सर्वेंट्स डर के मारे कांप रहे थे।